हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत, और श्री उपदेशामृत में हमने पिछली बार इसका इंट्रोडक्शन पूरा किया था, राइट? बराबर ना? मुझे कुछ याद नहीं है अभी, सब बाष्पी भवन हो गया है। आपने इसका बताया था कि 8 श्लोक तक करना है ये बुक में, बस उतना याद है, ये इतना याद है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लिखा के दिए थे, आई थिंक 2 पॉइंट्स, षड गोस्वामी का कार्य और उनका महत्व, राइट? और फर्स्ट पॉइंट था तो वृंदावन के जो षड गोस्वामी थे उनको महाप्रभु ने 4 कार्य दिए थे। पहला मंदिर बनाना, फर्स्ट, तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की। दूसरा, जो खोए हुए तीर्थ स्थान है उनको ढूंढ के निकालना, राइट? कोई बात नहीं, वो इनके पास है ना हिंदी, इनको दीजिए। नहीं, काजल माता जी के पास है, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। आज एक ही बुक से देख लीजिए, एक ही बुक में से देख लीजिए आज। सो हरे कृष्णा। आज हवा भी एकदम, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है ना। सो पहला था, महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को मंदिरों की स्थापना करने के लिए कहा। दूसरा कहा उनको कि जो लुप्त हुए स्थान है, तीर्थ स्थान, उनको ढूंढ के निकालिए। जैसे वृंदावन है, वृंदावन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं। तीसरा उनको कहा था कि आप ग्रंथ लिखो, ऐसे ग्रंथ लिखो जिन ग्रंथों के आधार पर भगवान की भक्ति को स्थापित किया जा सके, राइट? दैट वाज थर्ड थिंग। और उसके बाद चौथा चीज था, शास्त्र आए, भगवान की भक्ति को अपने आचरण से स्थापित करो। 4 चीजें ये मैंने लिखवाया था आपको, बाद में आप रिकैप कीजिएगा उसको। प्रीचिंग भी लिखा है। हाँ, अभी ये लिखना जरूरी नहीं है, ये आपके सिलेबस का कोर पार्ट नहीं है। चलेगा माता जी, क्या? अच्छा, उसको आपने इसी तरह वाला है ना, इसके लिए तो आप पवन को रोक के रखें। अच्छा, अभी ठीक है, चलेगा, थोड़ा थोड़ा आएगा तो चलेगा। वो मेरा बैग दीजिए, ये हल्का है, इससे नहीं होगा। हाँ, ये यहाँ रख दीजिए, बस, ठीक है। तो ये 4 उनको टोटल कार्य सौंपे गए थे चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो हमने देखा था उसमें षड गोस्वामी ने ये महत्वपूर्ण कार्य चैतन्य महाप्रभु के निर्देश में पूरा किया। उसके बाद दूसरा हमने पॉइंट देखा था षड गोस्वामी की शिक्षा। तो उसमें आई थिंक मैंने आपको 5 पॉइंट लिखा के दिए थे, अगर आपको याद रहेगा, राइट? हरे कृष्णा, बराबर है काजल माता जी? 5 पॉइंट लिखाए थे उसमें, पॉइंट लिखा रहेगा आपके बुक में। ठीक है, 2 ही हुआ होगा फिर, ठीक है, 2 ही हुआ होगा, इसलिए 2 ही पॉइंट लिखा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, यस। पहला था, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है, राइट? या मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट था, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2। आई थिंक यहां तक हो गया था, राइट?
ठीक है, सब लोग सेट हो गए? ये यस माता जी, क्या हुआ? शीतल के घर पे सब बुक्स रखा ना, ये जो सब कोई बात नहीं, बुक्स के पॉइंट मैं पढ़ाता जाता हूँ, आप कैच करते जाइए। ऐसे जरूरी नहीं कि अभी ऐसा 1 to 1 देखना ही पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड। शीतल माता जी किधर गए? मायापुर गई है। अच्छा, हरे कृष्ण। तो कितने लोगों की बुक नहीं है? वो 3 हीना की भी नहीं है। चलेगा, एक बुक में से अभी आप सब कॉमन देख लीजिए। एक बुक, 2 बुक है ना कम से कम वहाँ पे। अंजू माता जी किधर है? वो भी आ रहे हैं। बोला आएंगे। बिग बॉस हाँ, उनको बुलाया कि नहीं? रेडी होने में टाइम लगा होगा। घर पे रेडी होने के लिए? सबको बोला था ना क्या कि एकदम अच्छे रेडी होके आना इसके लिए। अच्छा, हाँ बात ओके। सो यहाँ तक 2 पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कृष्ण भावनाव्रत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। राइट, दिस इज 3rd पॉइंट। हाँ, या लास्ट पैराग्राफ में पहला लाइन है। दिस इज 3rd पॉइंट। दूसरे पॉइंट में तीसरा पॉइंट है वो षड गोस्वामी की शिक्षाओं में। तो षड गोस्वामी की शिक्षाओं में पहला पॉइंट था इंद्रियों को वश में करना चाहिए। दूसरा पॉइंट था भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में लिप्त रहता है, उसको सत्वगुण तक अपनी वृद्धि करनी चाहिए। सत्वगुण में आने के बाद फिर आपको आगे उन्नति करने का रहस्य पता चलेगा धीरे धीरे। राइट, 3rd पॉइंट है कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर रहती है। मनोवृत्ति यानी कि अवर एटीट्यूड। एटीट्यूड इन द सेंस इस भौतिक जगत में भी लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लोग पॉजिटिव फील करने चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आपको पूरा करना है कार्य तो सकारात्मक भाव से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। राइट, उसी प्रकार यहाँ पे कहा जाता है कि बिकॉज सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल इज नॉट वेरी इजी जॉब, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग, स्पेशली जब आप बहुत सारे इंद्रिय विषय के वस्तुओं से घिरे हुए हो। इफ यू आर सराउंडेड बाय टू मेनी सेंस ऑब्जेक्ट्स इट बिकम्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो संसार में अभी स्थिति ऐसी है कि हर कोई इन चीज़ों से घिरा हुआ है। राइट, तो ऐसे में ऐसा लग सकता है कि यार तो बहुत कठिन है, भक्ति में आगे बढ़ना बहुत कठिन रहेगा, फिर कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बट अगर हम इसको भगवान के और गुरु के मार्गदर्शन में अगर लेते रहें और स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में आप छलांग मारेंगे पूरा, धीरे धीरे एक एक कदम रखते जाइए, फिर दूसरा कदम रखिए, फिर तीसरा कदम रखिए, धीरे धीरे फिर आप भगवान तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? मंदिर में आप थोड़ी ऐसे पहुंचे हैं, एक एक कदम रखते हुए पहुंचे हैं ना, तो एक दिन में नहीं पहुंच सकते। बट आप देखते रहिए कि उस दिशा में जाना है, मेरे को डायरेक्शन उस तरफ है, और साथ में साधुओं का संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, देन इट बिकम्स इवेंचुअली ईजी टू मार्च अहेड। सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है एटीट्यूड। और ये प्रभुपाद का कोटेशन जो है वो कई बार आपको महाराज के प्रवचन में कई बार सुनने को मिला होगा, बिकॉज यही चीज़ है जो आपको आखिरी वक्त तक टिका के रखेगी भक्ति में। अपनी मनोवृत्ति को खोना नहीं है कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है इस जीवन में। राइट, क्योंकि संसार में अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति करना मतलब माया से युद्ध करने जैसा है। राइट, माया कहती है कि तुम एंजॉय करो संसार में, और हम कहते हैं कि हम एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, तो ये युद्ध हो गया ना। तो इट इज़ लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर। पानी का बहाव अगर ऐसा है और उसकी विपरीत दिशा में अगर तैरना चाहते हैं तो फिर कठिन जाएगा ना। ऐसे सब 99.99% लोग ऐसे बह रहे हैं, आप उसके विरुद्ध दिशा में चलना चाहते हैं तो जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा और प्रतिरोध होगा आपको, रेजिस्टेंस। बट जितना संघर्ष करेंगे उतने स्पिरिचुअल मसल्स बनेंगे, बॉडी बनेगा, आध्यात्मिक मसल्स, एंड देन इवेंचुअली आपको आनंद आएगा। पहले आनंद नहीं आएगा। इसलिए गीता में अगर आप 18 चैप्टर में जाएंगे तो गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन पहले शुरुआत में वेश्य समान लगता है,
लेकिन धीरे धीरे वो अमृत के समान स्वाद देगा। जबकि भौतिक जीवन पहले अमृत के समान लगता है और बाद में धीरे धीरे विष के जैसा असर देना चालू करता है। कोई भी चीज़ लीजिए संसार में, किसी भी चीज़ों का आपने सेवन किया होगा, भोग किया होगा, शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत प्लेजरेबल लगेंगी, बट इवेंचुअली दे हैव देयर ओन इफेक्ट। जैसे हर चीज़ का अपना एक स्वभाव और गुण होता है, तो भौतिक जगत का एक गुण और स्वभाव है कि पहले शुरुआत में अच्छा लगेगा सब कुछ। कोई भी चीज़ का हम सेवन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, गुटखा, तंबाकू, दारू पीता है, अच्छा लगता है ना? हरे कृष्ण। आपको कैसे मालूम? देखते हैं ना, फील लेते हैं ना जो खाना, हरे कृष्ण, जो लेते हैं उनको देख के। ओके, सो इट tastes and appears very nice in the beginning, Hare Krishna, but eventually it is going to be a cause of distress। कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, या फिर हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग डे बाय डे वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, राइट? तो फिर हम लोग अपनी भक्ति यहाँ पे कर रहे हैं, हमारी भक्ति वैसे में खत्म होने वाली नहीं है। तो अभी जब हमारी डेथ हो जाती है, फिर नेक्स्ट बर्थ जब होता है, तो हमारे में वही कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स कि फिर वही कंटिन्यू होगा ना, लेकिन वो भाव, फिर वो फीलिंग, सब कुछ वैसे कंटिन्यू होगा। सी गीता के आप सेकंड अध्याय में जाएंगे 40वां श्लोक 2.40। आज सुबह मुझे मंगला में दर्शन कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे भाव आया कि अगर डेथ हो जाती है तो फिर next वही भाव कंटिन्यू होगा अगर वैष्णव अपराध नहीं करेंगे तो। मुझे कितने लोग तो पुण्यशाली अभी जो मतलब पुण्य के जो भी लाभ ले रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग आगे पुण्य कमाने के लिए नहीं भक्ति करते, तो फिर ये जन्म में उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो व्हाट इज गारंटी कि नेक्स्ट जन्म में वही पुण्य के साथ उनका बर्थ होगा? तो नहीं होगा ना, सिंपल है। अच्छा, तो मतलब इट इज नॉट नेसेसरी नहीं नहीं, देखिए दो चीजें अलग अलग होती है। वन इज अ मटेरियल पुण्य एंड अदर इज अ स्पिरिचुअल पुण्य। भौतिक पुण्य अलग होता है, आध्यात्मिक पुण्य अलग होता है। देवी देवता की पूजा करके, कुछ संसार में रोड बनवा के, गरीबों को खाना खिला के, पानी पिला के, कंबल बांट के, ये सब सारे पुण्य कार्य में आते हैं, पायस मेरिट्स बोलते हैं। इससे आपको जो पुण्य मिलता है वो मिलेगा और अगले जन्म में आपको अच्छा मिल सकता है, बराबर। लेकिन अगर इस जन्म में आपने नहीं किया तो अगले जन्म में फिनिश, और 100% नहीं किया तो मतलब कोई भी चीज़ भौतिक जगत में भौतिक स्तर पे परफेक्शन में करनी पड़ती है। जैसे अगर स्कूल में बच्चा गया है, अगर एग्जाम में पासिंग कितना है 25 आजकल 25 हो गया है, 35 है, अपना 65 है, मालूम है ना आप लोगों को? 65 है अपना भक्ति शास्त्री में। हाँ करेंगे। तो पहले वाले तो किया ना आपके? प्रभु जी फर्स्ट वाले का रिजल्ट 4 बुक्स में समझ लेना, कि सब ऐसे ही है। नहीं, प्रभु जी आपने बोला ना 65, मैंने बोला नहीं, आपको चिंता। So, क्या होता है कि 35 इज द बेसिक, लेकिन अगर 34 मिला तो क्या होता है वो? फेल। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। आज अगर इस जन्म में आपने 34 किया है, अगले जन्म में आपको 34 के साथ कंटिन्यू होता है। ऐसी संसार में कोई एग्जाम है नहीं जहाँ पे आपने 34 अगर इस 10th बोर्ड एग्जाम में किया है तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको खाली 1% कमा के आप पास होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगेन यू हैव टू बिगिन फ्रेश 1% से। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। आपने अगर 34% इस जन्म में पूरा किया है, अगले जन्म में आप 34% से जन्म लेंगे और स्टार्ट करेंगे आगे, आपको 1% ऐड होता जाएगा। वही सेम सराउंडिंग हम जहाँ पे जब मिलेगा ना? बहुत फैसिलिटी मिलेगा। इजीली आ सकते हैं टेंपल में। मिलेगा, बट स्टिल खतरा तो हमेशा रहता है, क्योंकि भौतिक जगत है ना। दैट मटेरियल वर्ल्ड इज इटसेल्फ अ प्लेस ऑफ टेम्पटेशन। तो इसलिए ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि अरे कोई बात नहीं, आज 50% पूरा कर लिया है, नेक्स्ट लाइफ में 51% से स्टार्ट होगा। हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में आपने कभी कुछ वैष्णव अपराध कर दिया तो वापस पीछे आएगा, 51 का 30% आएगा, और अपराध कर दिया तो 20%, और अपराध कर दिया, और अपराध कर दिया 0%। तो बिकॉज भौतिक जगत में ट्रांजैक्शंस आर वेरी टफ व्हेन वी आर डीलिंग विद अवर माइंड एंड सेंसेस, राइट। अहंकार के साथ डील करना आसान चीज़ नहीं है ना।
किधर गए अंजू माता जी? आई नहीं है। हरे कृष्ण। बोलना पड़ेगा। गार्डन सेवा में घोर तेजो दोनों साथ में। ठीक है आएंगे वो लोग, आने दो। सो दैट्स हाउ। तो टेंशन की बात नहीं, जो नहीं कमाएगा खत्म, जो कमाएगा वो जो पुण्य कमाएगा वो आगे जाएगा भौतिक स्तर पे, लेकिन अध्यात्म भौतिक स्तर पे भी, लेकिन पूरे परफेक्शन में प्राप्त नहीं होता है। अगर भौतिक पुण्य भी है, नेक्स्ट जन्म में ज्यादा स्वर्ग में जाएंगे आप, लेकिन फिर नीचे आना है ना। ऊपर जाओगे तो भी कहाँ होगे? इस ब्रह्मांड के अंदर ही घूमते रहोगे, यहाँ से बाहर तो जाओगे नहीं। यहाँ से बाहर जाने का टिकट केवल भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कृष्ण गीता में कहेंगे, राइट? सो लाइक दैट। तो इसलिए मनोवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त की। एटीट्यूड हैज टू बी वेरी पॉजिटिव, कि कुछ भी होने दो, कितना भी कष्ट होने दो, दिस इज वर्थ एंडेवरिंग। ये ऐसी चीज है, भक्ति केवल ऐसी चीज है जो वर्थ लिविंग है। बाकी सारी चीजें कब समाप्त हो जाएंगी किसी को मालूम नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक जगह परपोर्ट देते हैं गीता में, अटलांटिक सागर में बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले आते हैं पानी में, फोम्स। मंजू माता जी जागृत हो गए लगता है। हरे कृष्ण। तेजल माता जी भी जागृत हो गई। हरे कृष्ण। सब ऑनलाइन आ गए अभी। एटलीस्ट दो, वो तो तेजल माता जी ऑनलाइन दिखे, कोई बात नहीं। सो क्या होता है कि प्रभुपाद कहते हैं ये जो छोटे छोटे बुलबुल रहते हैं ना, अभी आए हैं और नेक्स्ट मोमेंट डिसअपियर हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं हम सारे ऐसे बुलबुल हैं छोटे छोटे, अभी दिख रहे हैं और अगले मोमेंट में कब खत्म हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा हमको। तो भौतिक जीवन के ऊपर विश्वास रख के चलना ये बहुत बड़ा धोखा है, राइट? तो इसीलिए एंड बिकॉज आध्यात्मिक जीवन थोड़ा शुरुआत में कठिनाई भरा रहेगा, इट्स लाइक ए पॉइजन, बट देन इवेंचुअली इट विल टेस्ट लाइक अ नेक्टर। तो आप लोगों को नेक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भक्ति में शुरुआत में कठिन लग रहा होगा ना आपको आते आते, अभी अच्छा लगता है ना? सो दैट इज हाउ। और भौतिक जीवन इसके रिवर्स होता है, पहले मजा करो लेकिन लाइफ टाइम कठिनाई, कष्ट, लाइफ टाइम क्या है वो इंप्रेशन लाइफ आफ्टर लाइफ रहता है। सो दैट्स हाउ। दिस इज पॉइंट नंबर 3, मनोवृत्ति। उसके बाद चौथा पॉइंट दिया है कृष्ण भावना, उसके नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन, दैट इज 4th पॉइंट। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए, राइट? पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए मतलब आप बोलेंगे हम तो घर गृहस्थी वाले लोग, हम कैसे गोस्वामी बनेंगे भाई, राइट? बट एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर वैष्णवजन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक की यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, बनना चाहते हैं तो, नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, बनना चाहते हो तो फिर क्या है, गोस्वामी बनना पड़ेगा। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वो गोस्वामी नहीं बन सकता, राइट? सो दिस इज पॉइंट नंबर 4, राइट? गोस्वामी का प्रभु जी अपने गो का सेकंड पैराग्राफ में उसके नीचे और एक लाइन चाहिए, जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। दैट्स इट। वहां तक चौथा नंबर का पॉइंट है। गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब नियंत्रक, राइट? दिया ना वहां पे भी, गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी बनना, स्वामी का अर्थ है प्रभु, मालिक। तो हमें अपने इंद्रियों का मालिक बनना है, राइट? अभी हम लोग अपने इंद्रियों के नौकर है, तो इंद्रिया बोलती है ये खाओ तो वहां चले जाते हैं, सो जाओ सो जाते हैं, ये सिनेमा देख लो देख लेते हैं। धीरे धीरे हमें अपनी एटीट्यूड को चेंज करना है कि हमें मालिक बनना है, सेवक नहीं बनना है, राइट? किसका? इंद्रियों का, भगवान का सेवक बनना है, भक्तों का सेवक बनना है। देन उसके बाद फिर 5th पॉइंट है इमीडिएटली उसके आगे लाइन, पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता, सॉरी नॉट 5th पॉइंट, वहां से 5th पॉइंट चालू नहीं होता है। 5th पॉइंट आप सेकेंड लास्ट लाइन में जाइए, मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। मिला लास्ट के पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन पीछे से, नीचे से 4th नहीं है, सेकेंड 3rd। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। मिला? दैट इज पॉइंट नंबर 5, 5th। तो आपको एग्जाम में आएगा 5 षड गोस्वामी की शिक्षा में से
5 पॉइंट्स बताइए. सो दिस आर दिस 5 पॉइंट्स. और प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा. सी ये कैसा है, इट इज समथिंग लाइक भक्ति में एडवांसमेंट तब आसान हो जाती है जब आप रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें. जैसे से फॉर एग्जांपल, ठीक है स्मिता माता जी, हरे कृष्ण, जैसे ट्रैफिक रूल्स है. ट्रैफिक रूल्स मालूम है आपको? गाड़ी चलाते हैं आप? कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? आप भी चलाते हैं गाड़ी? हाँ? ये तो मैं घर तक पहुंचती हूँ मेरे. गाड़ी चलाती है खुद? सुबह में गाड़ी लेके तो आती हूँ. अच्छा, अभी तो देखा नहीं कभी. हमेशा सौरभ भाई रहते हैं. अच्छा, ओके ओके. रोज मुझे वही तो ड्रॉप करते हैं. हाँ, अच्छा फिर ये नहीं होती है तो मैं. अच्छा. अभी कंटिन्यू है आपका हाँ. वो कार्तिक के बाद? आपने नहीं हरे कृष्ण. आज ही आपको याद कर रहे थे कि प्रभु को भी याद. मैं थोड़ा 2-3 दिन बीमार था, बीच में आया नहीं, इसलिए 1 तारीख से चालू किया था. फिर थोड़ा सा आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मिलूंगा आपसे वापस. नहीं वो तो चलता रहेगा, मिलेंगे. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं एक्चुअली जैसे गाड़ी चलाने वाले को ये उदाहरण समझेगा. ट्रैफिक रूल्स किसके लिए होते हैं? आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं होते हैं. ट्रैफिक रूल्स आर मेंट फॉर योर स्मूथ ड्राइविंग. समझो अगर कभी कभी आपको जल्दबाजी देते हो तो ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं, सही है कि नहीं? तो ठीक है, कभी कभी आपने तोड़ दिया, 1 आध दिन चलता है, मतलब चलता नहीं है, उसके लिए फाइन मिलेगा आपको. बट अगर आपने ट्रैफिक रूल समझो पीक आवर में गाड़ी चला रहे हैं और आपने बोला कि नहीं मैं एकदम ट्रैफिक रूल तोड़ के गाड़ी चलाऊंगा यहाँ वहाँ से कैसे भी, तो हो सकता है कि आप कभी कभी थोड़ा जल्दी पहुँच जाए जहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? आपके पीछे पुलिस पड़ जाती है, फाइन लगाती है, हाँ फोटो खींचती है, और ये भी पता नहीं होता कि बाजू से कौन सा गाड़ी आपको ठोक देगा या आप किसको उड़ा देंगे. सुबह अलग कहानी, इसलिए मैंने कहा मैंने पीक आवर्स कह रहा हूँ मैं, राइट? सुबह का अलग कैटेगरी है, अलग, और आप मंगला के लिए आ रहे तो अलग, भगवान आपको बचा के लेके आते हैं, है ना? बट अगर इन जनरल अगर आप ट्रैफिक रूल को अगर फॉलो करेंगे आपका ड्राइविंग स्मूथ हो जाएगा. नहीं फॉलो करेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच योर डेस्टिनेशन, राइट? उसी प्रकार शास्त्र के जो नियम रहते हैं ये हमें अच्छी तरह से चलने के लिए बनाए हैं भक्ति के मार्ग के ऊपर. जब शास्त्र कहते हैं कि ये मत करो ये करो, ये मत करो ये करो, इसके लिए नहीं कि शास्त्र आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं या दुखी देखना चाहते हैं या दुख में डालना, इसलिए नहीं. इसीलिए ताकि आप अच्छी तरह से और सेफली, वो कहते हैं ना सेफली पहुंचो, अच्छी तरह से पहुंचो, एंड इवन टाइमली ऑल्सो. जस्ट लाइक जैसे बच्चों को आप घर में डिसिप्लिन करते हैं, क्यों करते हैं? डिसिप्लिन करने से बेचारा दुखी हो जाता है, नहीं कष्ट में आ जाता है, बोलते इतना पढ़ाई क्यों करने का, नहीं अभी पढ़ाई करो, तब तक आपने जो भी उसको प्रॉमिस किया होगा देंगे नहीं, राइट? बोलेंगे फिर ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं जाने को होगा, ये नहीं होगा. इतना डिसिप्लिन किस लिए रहता है? ताकि वो जिस मार्ग में चलना चाहता है वो मार्ग उसके लिए आसान बने, राइट? डिसिप्लिन इज नॉट मेंट टू टॉर्चर यू बट इट्स मेंट टू मेक योर लाइफ इजी. जब ये हमको समझ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें सुखी हो आसान हो जाएंगी ना ज़िंदगी में. लाइव एग्जांपल यही है, इनका टाइम बहुत रैश था, इतना फाइन भर भर के अभी डिसिप्लिन में चला गया. हरे कृष्ण. तो इनको ये उदाहरण बहुत जल्दी समझ में आया, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे. हाँ हाँ राइट. सिमिलरली भक्ति का जीवन ऐसा है, हम लोग पिट पिट के भी ठीक हो जाते हैं पिटते 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 एक समझ में आता है ना ठीक है अभी आई थिंक थोड़ा सीरियसली भक्ति करना चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक दैट. उसके लिए दूसरा हमारे को उदाहरण दिया है, यू नो लाइक मैप देते हैं ना आपको, कभी कभी किसी चीज़ का एक मैप रहता है कैसे जाने का, कहाँ जाने का. हाँ गूगल मैप तो ठीक है एग्जाम्पल है, कभी कभी गूगल मैप को गलत जगह पे भी लेके जाते हैं, बट इन जनरल मैप कह रहा हूँ मैं. मैप को फॉलो करेंगे
तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। आप बोलेंगे नहीं मैं जंगल से चला जाऊँगा तो मुझे यहाँ से जाना है दूसरे किसी शहर में, बीच में कोई जंगल भी आता है ना रास्ते में, आप बोलेंगे नहीं मैं जंगल से चला जाऊँगा, हो सकता है इधर से मुझे शॉर्टकट मिले। शॉर्टकट ज़िंदगी में मत अपनाओ। हो सकता है जंगल में आप जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे हिंस्र पशु और पक्षी मिले आपको बीच में सांप बिच्छू काट ले आपको, या कोई रॉबर आपको आके लूट ले, कुछ भी हो सकता है ना। जो दिया हुआ रास्ता है वहाँ पे चलो, वहाँ पे सेफ्टी है, प्रोटेक्शन भी है। अपना आप खुद रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे। तो लोग कहते हैं ना अपना रास्ता खुद ढूंढो करके कहते हैं, वो आजकल बहुत लोग कहते हैं अपना रास्ता खुद ढूंढो, अकेले चलो। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। अपना रास्ता यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है और नहीं ढूंढ पाएंगे आप, क्योंकि हमारी इंद्रिया क्या है, हमने तो पहले उपनिषद में पहले ही पढ़ा था, हमारे अंदर 4 दोष है। अपूर्ण इंद्रिया है, इसकी वजह से हम लोग भ्रम में रहते हैं, भ्रम में रहने की वजह से मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक कवर करने के लिए चीटिंग करते हैं। तो ये सब त्रुटियां होते हुए आप अपना रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं कोई अपना रास्ता? नहीं ढूंढ सकते है ना। कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका समय का अपव्यय हो जाएगा। इसलिए जो रास्ता हमें आचार्य ने दिया है सीधा चलने का, कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है नाम संकीर्तन। अनेक अनेक मार्गों ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। और नाम संकीर्तन करने के लिए सबसे सरल उपाय है भक्तों की संगति, और भक्तों की संगति में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अहंकार को शांत रखना। हरे कृष्ण। तो ऐसे रूट हमको दिया है ऑलरेडी आचार्यों ने, सिंपली रूट को फॉलो करो ना, क्यों टेंशन लेते हो? जैसे आपने कुछ बनाया होगा ना, आपका वो डायमंड का क्या बनाते हैं आप लोग, तो आपने अपने बच्चे को सिखाया है, बेटे को सिखाया है ना, ऐसे करने का बेटा, ऐसे करने का, इतना यहाँ पे लगाने का, पैसा वहाँ नहीं लगाने का। वो अगर सिंपल उस रास्ते पे चले, लाइफ बहुत आसान हो जाता है। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? वो बोले नहीं नहीं पापा मैं कुछ अलग, ऐसा मतलब ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट कर सकता है, बट इतना भी नहीं कि पूरा बिजनेस लूट जावे अपना। उसको आपने मालूम है, क्योंकि आप जानते हैं, आपको अनुभव है कि ये यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ करने से गलत हो सकता है, यहाँ करने से ही हो सकता है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य है उन्होंने जो दिया है उस रास्ते पे चलो, जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी क्योंकि उनको अनुभव है। अपने से खुद ट्राई करने जाओगे अननेसेसरी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट नहीं करना है, इसीलिए रूप गोस्वामी ने हमें ये उपदेश दिए हैं। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? एनी क्वेश्चंस सो फार? तब तक मैं जरा फोन कर लेता हूँ। आप प्रश्न पूछते हैं? पूछ सकते हैं ना आप? हाँ पूछ सकते हैं। आज तो भगवान का बर्थडे है। 1 मिनट बोल। स्पीकर का बैग रहेगा वो सिद्धार्थ का मालूम है। तो फिर वो ऑफिस में से अजय या सिक्की या कोई रहेगा ना, उनसे निकाल लो, वो निकाल देंगे। और उसको गाड़ी में लोड करने के लिए तो टैक्सी में, टैक्सी स्टैंड में तो कर लेंगे वो। यश है क्या? तो यश को भी लेके आ जाओ। बोलिए क्या प्रश्न है? यस प्रभु जी। प्रभु जी खाली आशीर्वाद, नो क्वेश्चंस। क्या बोल दीजिए शॉर्ट में, इसका इंट्रोडक्शन का। हाँ सॉरी, शॉर्ट में समरी ये है कि हमें गोस्वामी बनना है गोस्वामी बनना है मतलब सिंपल, अपनी इंद्रियों को, उसके स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज है अगर इंद्रिय तृप्ति करनी भी है धर्म के दायरे के अंदर, तो धर्म के दायरे के अंदर मतलब हमें लेजिटिमेट क्या है, इलेजिटिमेट क्या है, ये समझना चाहिए पहले। तो हमारे लिए लेजिटिमेट है प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं भगवान को भोग लगाकर, दैट इज लेजिटिमेट, राइट। आप एक विवाह बाह्य संबंध नहीं बना सकते, विवाह के अंतर्गत संबंध बना सकते हैं, दैट इज लेजिटिमेट, राइट। अभी उसके अंतर्गत फिर प्रसाद की क्वांटिटी कितनी लेनी है, 5 किलो प्रसाद लेना है, 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है। 5 किलो लेंगे तो क्या है मालूम है आपका कैसे होगा आपका हालत। रात को कितने बजे लेना है वो भी आपको डिसाइड करना है। मंगला में आना तो कितने बजे लेना है आपको मालूम है, राइट। तो बेसिकली हम सबको इसको कहते हैं मास्टरी ओवर आवर सेंसेस।
ये जो पद्धति है एक्चुअली हमको क्या है ना, बहुत ऐसा लगता है कि भक्ति मतलब कोई भी कर सकता है, बट ये क्या है ना, ये बहुत ही वेरी हार्ड नो, क्या बोलते हैं, सबसे कठोर मार्ग है एक्चुअली देखा जाए तो। अपने आप को नियंत्रण में रखना इस संसार के प्रलोभन से कोई आसान चीज नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण, वो भले दुनिया के ऊपर कंट्रोल चला रहा है, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो दुनिया का कोई ऐसा बड़े से बड़ा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर उसको बोला जाए कि तुम खाली प्रसाद खाओ बाकी कुछ मत खाओ, नहीं कर पाएगा वो। पूछना ही पूछ लो डोनाल्ड ट्रम्प से। आपके जो इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज कौन है? इसको तो स्मिता ही बस नाम रटल वही है, चालू रहता है। बन सकती थी वो, लेकिन उन्होंने बोला कि जाने दो, मैं भक्ति कर लेती हूँ। उनके मैं स्टेटस के रील देखते रहता हूँ। उन्होंने बोला जाने दो, इस जन्म में हम छोड़ देते हैं, हम भक्ति करेंगे भगवान की। पहले भी पिछले कई जन्म में बन चुकी होंगी वो, राइट। सो द पॉइंट इज, संसार में कितने भी शक्तिशाली लोग क्यों ना हो, बड़े से बड़े सबसे फेमस पॉपुलर, लेकिन अगर उनको बोला जाए कि आप नशा मत करो, मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, व्यभिचार मत करो, नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति इसमें नहीं होती है कि आप कितने धन कमा सकते हो या कितने पॉपुलर हो या कितने पावरफुल हो। शक्ति इसमें होती है कि आप अपने ऊपर कितना नियंत्रण कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी अध्यात्म के मार्ग में जाओ, सेल्फ कंट्रोल के बिना आप प्रगति नहीं कर सकते हो। क्योंकि हम अपने को किसी विषय वस्तु का सेवन न करा के वो ईश्वर को कराना चाहते हैं। तो इसके लिए सेंस कंट्रोल चाहिए ना। और अल्टीमेटली ये शरीर तो हम है ही नहीं, देखा जाए तो वास्तविक हम लोग तो आत्मा है। ये शरीर हमारे लिए दिया हुआ है, क्या है? भाड़े का घर, भाड़े का घर है, जो भी है, या फिर ऐसी वस्तु है जो हमें एक्चुअली नहीं चाहिए लेकिन हमने ले ली। कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ कुछ लोग ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं या खुद फंसते हैं या खुद फंसा लेते हैं अपने आप को। बाद में पता चलता है नहीं चाहिए ये मुझे, लेकिन करोगे क्या अभी? नहीं जरूरी है शरीर आत्मा के लिए, क्योंकि आप आत्मा, आपका ऑलरेडी स्पिरिचुअल शरीर है। प्रभु जी भक्ति तो कैसे शरीर? अरे बाबा, ये तो यहाँ आने के बाद हुआ है ना। लेकिन आप तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में तो आपका आध्यात्मिक शरीर है ना। ऐसा कुछ किया होगा ना तो ये शरीर मिला। ऑफ कोर्स, जेल में कैसे जाते हैं लोग? कुछ करेगा तो ही जाएगा ना, बिना कुछ करे थोड़े जेल में जाता है। मतलब गलती की होगी कुछ, इसीलिए क्या ना, गलती की होगी, नहीं की है। प्रभुपाद के तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, ये भौतिक शरीर मतलब पाप का परिणाम है। देखिए, ये शरीर किसके लिए दिया हुआ है? कष्ट पाने के लिए। कष्ट कितने लोगों को हुआ है, नहीं हुआ है, बताइए आप। अगर शरीर से नहीं हुआ है तो मन से हुआ है, हमें माता जी। अगर मन से नहीं हुआ है तो शरीर से हुआ है, दोनों से नहीं हुआ है तो बुद्धि से हुआ है। बुद्धि से भी लोग, कुछ चीज़ अगर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ अगर स्टडी कर रहे हैं और समझ में नहीं आया तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इरिटेट होते हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में। अरे आप कंट्रोलर थोड़ी हैं, हर चीज़ आपको थोड़ी समझ में आएगी। और कुछ लोग उसके आगे अहंकार के लेवल पर कष्ट पाते हैं। सब कुछ जीवन में ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ, शरीर ठीक है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, लेकिन अगर कोई अहंकार को चैलेंज करेगा, सहन नहीं कर पाते वो लोग। ऐसे कैसे देखता है रे तू मेरे को, हाँ गुरु गुरु के, ठीक से देख। बताए ऐसे होते लोग। तो हमने ये क्या है, ये रिश्ता ऐसे ले लिया है इस शरीर के साथ, जो पहले तो अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ कितना कष्ट है आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा। जो थोड़े वृद्ध हो गए उनको पूछिए, जब मुझे पूछिए 40-40 के बाद मालूम पड़ता है। 40 आपसे बहुत सारे एजेड लोग हैं ऑलरेडी, 40 के क्रॉस कर चुके हैं, 50। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अनुभव आ चुका है और आएगा, और अनुभव आएगा धीरे 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 धीरे। तो एक डिवोटी थी, डिवोटी मतलब कोई एक थी माता जी, उसने पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया उसको। तो मेरे को एक दिन वैसे मैसेज डाला, बोली मेरा ना एक तलाक हो गया है। बोला एक तलाक मतलब एक ही होता है ना तलाक? बोला हाँ तलाक हो गया है।
तो वो जो प्रभु जी हैं, जो भी उनके थे मिस्टर, बोलते हैं कि मैं उनसे बात करती हूँ। मैं बोला तलाक हो गया, बात करते हो? तो बोला लेकिन मैं क्या करूँ फिर? ये सब प्रश्न के उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो अनुभव ही नहीं है इस जीवन के इस सारे अनुभवों का। तो बोलने लगी तो ये सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऐसे बार बार व्हाट्सअप करती रहती मेरे को, ऐसे इन बिटवीन 2-4 दिन में ऐसे ही। तो मैं कैजुअली बोलता था ठीक है देख लो जो जैसे जमेगा, क्या करना है। तो फिर वापस मैसेज आता था ऐसे 2-4 महीने बाद, बहुत तकलीफ हो रही है जीवन में, बहुत कष्ट है, संसार में बहुत कष्ट है, तो क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं बोला बात करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं कर लो। छोटा है तो नहीं करो उसको। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, वो उदाहरण आगे जाके आएगा, पहले दे दिया मैंने। इसको कहते हैं समथिंग विच यू कैनॉट गिव अप बट एट द सेम टाइम यू वांट दैट। मतलब जीव की संसार में स्थिति ऐसी हो जाती है, छोड़ भी नहीं सकता और पिटते भी रहता है। पिटता है तो सोचता है जाने दे यार, बहुत तकलीफ है, फिर लेकिन सोचता है नहीं चाहिए मुझे, फिर जाता है चाहत लेकर, फिर पिटता है, और इस तरह से हमारा ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। लेकिन सब उसको नेचुरली मानते हैं। सॉरी, सब नेचुरली मानते हैं कि ये नेचुरल होता है सब। तो ये उदाहरण केवल उस माताजी और प्रभु जी का नहीं, ये उदाहरण हमारा भी है। संसार में ऐसे कितने सारे भोग हैं जो हम पाने के लिए जाते हैं, फिर पिटते हैं, फिर पाते हैं, पिटते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं ये शुगर वाला आइटम ज़्यादा खा लिया था, बॉडी में अभी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर लेकिन आसक्ति गई नहीं ना अभी तक। तेल वाला तला हुआ मालूम है हार्ट का प्रॉब्लम है, नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेता है। फिर आज बहुत छाती में जल रहा है, क्यों जल रहा है भाई? कौन खाया था पहले दोपहर में? पकौड़ा कौन खाया? तो ये इस तरह से हमारा ये बैक एंड फोर्थ संघर्ष चल रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि बेटर विड्रॉ कर लो। मालूम है कि आप पिटने वाले हो तो क्यों वहाँ पे जा रहे हो, पिट रहे हो? लेकिन ये क्या है ना, ये सेंस तब तक आपको नहीं आएगा, हमको नहीं आएगा जब तक सत्संग नहीं होता है। सत्संग में आओगे तो सेंस बनेगा, बिकॉज सत्संग की एक शक्ति होती है जो हमको इससे हमारा जो साक्षात्कार है हमारा नहीं होता है। Our realization is not our realization. It is realization derived by the strength of association of devotees. भक्तों के संग के शक्ति में हमें प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग अकेले में साक्षात्कार नहीं होगा। तो माता जी को मैं कितने बार बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। वो बीच में न्यू ईयर के वापस आया था, न्यू ईयर के टाइम पे भी, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्या? मैं बोला, और वो किधर के मालूम है क्या? गुजरात के वलसाड। तो आई थिंक मैं नंबर आप लोगों को दे देता हूँ अभी। वो कहता हूँ कि हमारे इधर बहुत सारे ट्रेनर लोग हैं, वो आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन देंगे और उसको अच्छी तरह से भक्त बना दो। उसको समझाओ कि देखो संसार में भगवान का भजन करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। चाहे आप किसी के साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि रह रहे हो तो भी कितने दिन रहने वाले हो ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, राइट? नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रह रहे हो। सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग के या न भाग के कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ लेते। क्योंकि स्थायी चीज़ जो है वो भगवान की भक्ति है, बाकी सारी चीज़ें अस्थायी हैं। बाकी हमने एक साथ रह के जो भगवान का भजन किया है वो लाभ है। आप लोग साथ में भजन कर रहे हैं, लाभ है, उनको भी लाभ है, आपको लाभ है। एक घर में अगर अच्छी पत्नी मिल रही है जो भगवान का सेवा कर रही है, अच्छे पति है जो भगवान का सेवा में भजन भजन में सहयोग दे रहे हैं, दोनों को लाभ है। नहीं तो कहीं अगर कोई बोलता है कि चलो जाके आज पार्टी कर लेते हैं, पब में जाते हैं, तो दोनों का नुकसान उसमें था, राइट? लेकिन दोनों का फायदा है अगर भजन कर रहे तो, बस यही लाभ है। बाकी इसलिए हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि अभी हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? इसलिए ये जो शास्त्र यहाँ पे जितने भी दिए हैं, आप उपदेशामृत लीजिए या फिर एक मिनट, जितने भी ग्रंथ लीजिए, ये सारे ग्रंथ हमको यही बताएंगे कि हमें, देखो भागवत में जाओ, गीता में जाओ, कहीं भी जाओ, एक ही कंक्लूजन दिया है। आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा धार बोली काम, कृष्णेंद्रिया प्रतिवांछा धार प्रेम नाम।
चैतन्य चरितमृत में कोटेशन है। तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी किया जाता है उसे काम कहते हैं। काम मतलब इट्स नॉट जस्ट सेक्स लाइफ, काम मतलब एनीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड, जो भगवान से दूर लेके जाता है। तो सात्विक चीजें भी भगवान से दूर लेके जाती है, आपको मालूम है क्या? जैसे भागवत के दशम स्कंद में है, इसका उदाहरण है यज्ञ पत्नी, इसका मालूम है ना आपको? यज्ञ पत्नी और उनके जो प्रभु लोग हैं वो सब यज्ञ कुंड में बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा कर रहे थे। कृष्ण बलराम भेज देते हैं ग्वाल बाल को कि जाओ भाई थोड़ा सा प्रसाद लेके आओ, थोड़ा हमें भूख लगी है। एक्चुअली भूख भगवान को नहीं लगी थी, बच्चों को लगी थी। तो भगवान ने समझ लिया कि बच्चों को भूख लग रही है, तो बच्चे मांगेंगे तो देंगे नहीं, इसलिए बोला कि जाओ कृष्ण बलराम मांग रहे हैं। तो कृष्ण बलराम ने भेज दिया, तो गए वहाँ पे, वो सारे प्रभु लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा अग्नि धुआं सब चल रहा था। इन्होंने तो देखा भी नहीं उनकी तरफ। तो देखा नहीं मतलब बच्चे बोले, आप तो बोले थे कि वो भूदेव है, ब्राह्मण है, सब दे देंगे। उन्होंने देखा भी नहीं हमारी तरफ। कृष्ण को जाके बोलते हैं, कृष्ण बोलते काम करो, जाओ वापस जाओ, वापस जाओ। और उनकी जो पत्नियां हैं उनको आप बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं इस एरिया में, प्रसाद चाहिए, भूखे हैं वो। तो जब ये गए कृष्ण बलराम सॉरी बच्चे, और बोला यज्ञ पत्नियों को कि भोजन मांग रहे कृष्ण बलराम, तो उन्होंने जब सुना तो उस समय वो सहयोग कर रही थी यज्ञ कुंड में अपने पति देव को। तो जितना भी भोगा उधर लगाना था यज्ञ कुंड में सारा लेके भाग गई गौल बॉल के पीछे। तो इनके जो पति देव थे बोलने लगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? यज्ञ में, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। सुना नहीं, उन्होंने चले गए आगे वहां पे। तो इनका जो पुण्य था, अभी किसके लिए यज्ञ कर रहे थे? यज्ञ पुरुष के लिए। यज्ञ पुरुष कौन है? कृष्ण है। लेकिन आप अगर वेदों के कर्मकांडीय पोर्शन में ही अगर फंसे रहोगे, संसार के पुण्यमय कार्यों में फंसे रहोगे, तो इसलिए देखो ना, हमने डिस्कस भी किया था विस्तार से। लोग जनरली क्या सोचते हैं, गरीबों को खाना खिलाना, कंबल बांटना, दवाई पानी देना अच्छी चीज़ है, नो डाउट हमें करनी चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति कभी भी संसार में किसी कष्ट पाने वाले व्यक्ति को मदद करेगा, ये एक स्वभाव होता है हर किसी सज्जन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको करते रहो और भगवान का भजन पूजन ना करो, या फिर भगवान के भजन पूजन को उसके साथ रिप्लेस ही कर दो। तो ये जो पुण्य है, सांसारिक पुण्य है, ये ज़्यादातर टिकता नहीं हमारे पास, राइट? तो इसीलिए ये भी बाधा है। अब देखो ना कितने सारे, किधर गए त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, कहाँ चले गए आज? आप है ना त्रिवेदी। उनको आप बोलेंगे कि हरे कृष्ण जाप करो तो क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं कि सब सेम ही है, गणपति जी को हाँ सब सेम है, और हम ऑलरेडी जानते हैं वेद में क्या लिखा है, हम पंडित हैं, आप हमें मत सिखाओ। तो उनका पुण्य किधर गया? भौतिक पुण्य से भक्ति आप नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको भक्तों का समझे। पता नहीं है कि भगवान के लिए ये सब है। तो मालूम होता तो फिर क्यों नहीं करते? मालूम नहीं है ऐसा नहीं है, बट जितना इंटेंसिटी होना चाहिए भक्ति में उतना नहीं है। सी प्राय भारत में बहुत सारे अधिकांश लोग हैं जो भगवान की भक्ति के बारे में जानते हैं, बट आप मुझे बताइए कितने लोग आप जैसे भक्ति करते हैं? रोज सोरामाला करने का कौन डेडिकेशन देगा? 2 घंटा दे सकता है कोई? 4 नियम पालन करना कोई कर सकता है? केवल प्रसाद लेना कोई कर सकता है? अच्छा तिलक धारण करके कितने लोग चलते हैं मार्केट में? हरे कृष्ण। सबको शर्म लगता है तिलक करने में। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उनका पुण्य कहाँ चला गया? आपका पुण्य भौतिक कुछ काम का नहीं है। ठीक है पुण्य है, अच्छी बात है, लेकिन वो आपको आध्यात्मिक चेतना में नहीं ला सकता। इसीलिए आचार्यों के निर्देश में चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आचार्य परंपरा कहीं भी जाइए, ये भागवत में आपको सारा मिलेगा। आचार्यों के निर्देश के बिना हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते। हमने कुछ लास्ट लाइफ में किया, लास्ट लाइफ में किया और कुछ इधर पाप जो भी हमारा हाँ। था, तो हम इधर आए, तो हमने मतलब इतनी एज हुई, उसके बाद में हम कृष्ण बनते हैं, तो वो एज तक हमारे वही कर्मास चल रहे थे, इसलिए इतना टाइम लगता नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। सी एक बार आप भगवान के पास आए हैं, सब भगवान आपका अपने पास रख लेते हैं, जो भी हिसाब किताब है, कब देना नहीं देना उनके हाथ में है, राइट? मतलब कोई बच्चे से मैं सुबह हम मंगला में आते हैं, तो इतने 3 साल के बच्चे भी जगह होते हैं, तो भी फील के मतलब ऑफकोर्स। तो वो
सी उनका अलग कैटेगरी है, पिछले जन्म में वो भक्त रहेंगे और लेकिन भक्ति पूर्ण नहीं कर पाए, इसको योग भ्रष्ट कहा जाता है शास्त्रों में। तो इस जन्म में उनका किसी डिवोटी के परिवार में जन्म होता है। तो डिवोटी के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे ऑर्डिनरी नहीं होते, दे आर वेरी स्पेशल, इसलिए उनका स्पेशल केयर लेना चाहिए हमको, उनको अच्छा मौका देना चाहिए भक्ति करने का, राइट। दे आर वेरी स्पेशल पर्सनैलिटीज। गीता के 6 अध्याय में आया गया, सूचनाम क्षमताम के योग भ्रष्ट अभिजायते, पिछले जन्म के योगी हैं या फिर भक्त हैं जिनका कुछ कारण से भक्ति छूट गया या कुछ अपराध किया किसी का, राइट, या किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से बेचारे गिर गए इस जन्म में। इसलिए देखो ना, बचपन से स्टार्ट कर लेते हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मंगला आरती में, वो 2-3 हमारे बच्चे वो आते हैं, तो आप कहेंगे हमारे बच्चे क्यों नहीं आते? हमें खुद को बच्चे मतलब वो एज से स्टार्ट हो, उसके लिए हमको भी कितने लाइफ। बट फिर भी आपके घर में भी जो भी बच्चा आए हैं वो भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप डिवोटी बन गए ना उस जनरेशन में, आपके बच्चे भी भाग्यशाली हैं। उनको भी इसलिए उनको सी ये आपका जिम्मेदारी है, इसलिए उनको आपको धीरे 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 प्रोत्साहन देते रहना है किसी न किसी तरह से, कि जब करो, गीता पढ़ो, यू नो, या कुछ करके भक्तों के संग में आओ। उनको मौका मिला है, लेकिन हम अगर उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं देंगे तो हमारी गलती है, इसमें फिर हमको दोष लगेगा। मौका तो है ना उनके पास। वो फेवरेबल तो रहते हैं, हम लोग खुश करते हैं, पर वो लोग नहीं करना चाहते तो फिर आप जबरदस्ती मत कीजिए, बट आप ऐसा एग्जाम्पल बना के रखिए और ऐसा एटमॉस्फेयर कीजिए कि वो प्रवृत्त हो करने के लिए, राइट। तो वो कैसे बनेगा? अगर आप जब कर रहे हैं, सॉरी, आप टीवी देख रहे हो और आप बोलेंगे जब करो, तो थोड़ी करेगा वो। हरे कृष्णा, देख के ही करते हैं। यस। तो आप अगर 16 माला करें तो उसके मन में अगर कभी जिज्ञासा होगी कि थोड़ा करना चाहिए, नहीं मम्मी भी करती है जपा, तो यू हैव टू सेट द राइट एग्जांपल, देन दे विल कैच इट। अदरवाइज प्रवचन से अगर भक्त बनने होते तो संसार में आज भारत में कितने प्रवचन हो रहे थे, कितने भागवत सप्ताह होते, कितने प्रवचन हो रहे, नहीं तो इतने भक्त क्यों नहीं बनते? जो लोग स्टार्टिंग में जपा सब करते हैं, पर जैसे स्पिरिचुअल पढ़ना है, सुनना है, मंदिर जाना है, वो सब नहीं करते तो फिर सी हर कोई एक समय के बाद अपना पेस लेगा, अपना स्पीड पकड़ेगा। बेसिक हम देखे छोड़ दीजिए, आखिर हर कोई, अभी देखिए ना इस सत्संग में भी हम लोग इतने कोर मेंबर्स बन चुके हैं, फिर भी हर किसी के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है ना। मैं नहीं बोल सकता माता जी को कि इतने बजे उठ के जपा करो या ऐसे ही करो, बता दिया क्या है क्या नहीं है, कर भी रही है, अभी उनके ऊपर है। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता कि ये ऐसे होना चाहिए, इतना ही पढ़ाई करो, 16 माला नहीं आज 20 माला करो, उनके ऊपर है वो। सी एवरीवन हैज दैट इंडिविजुअल फ्रीडम। आप जब तक भगवान के धाम में नहीं जाते तब तक आपके पास फ्रीडम है, नीचे गिरना है या ऊपर चलना है। खतरा तो इसलिए बना रहता है हमेशा। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम गए थे तो इतने सारे लोगों से होके गए थे, इतने भी लोग हैं ना, स्वर्ग लोग, तपलोक, जनलोक, मरलोक, सारे लोगों से होके गए हैं वो। सो डेंजर इज एवरीवेयर। थोड़ा भी आपने इधर उधर देख लिया और कुछ पसंद आया, उधर ही फंस जाएंगे आप। तो इसीलिए रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट देन स्टिल बिकॉज सत्संग है तो सत्संग की एक शक्ति से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। दैट यू नो चांस इज देयर। समरी था ये। 12:03 हो गए, थोड़ा आगे बढ़े कि थोड़ा सा क्या करें? हाँ, थोड़ा सा श्लोक ले लेते हैं, टाइम तो है ना आपके पास? बहुत टाइम है, आज सब लोग इधर ही है। आज कोई कुछ अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल नहीं करेगा, आज पूरे आज माता जी और प्रभु जी के अधीन है। हरे कृष्ण। ओके, सो दैट्स हाउ इट बिगिंस। तो इसीलिए आप लोग दुखी मत होइए कि अरे ये क्या है, ये कौन से हॉस्पिटल में लेके आए हमको। पहले तो कहा था कि एंजॉय करो खाली, प्रभुपाद ने जब कहा था ईट योर वे बैक टू गॉड हेड, प्रसाद खाओ खाओ और भगवत धाम चले जाओ। फिर इधर आने के बाद बोलते हैं प्रसाद इतना नहीं खाने का, इतना ही खाने का, ज़्यादा तेल वाला नहीं खाने का, मसाला नहीं खाने का, सिंपल ये वो ऐसा वैसा, ये सब रूल लेके के लिए। सो प्रभुपाद कहते थे, एकदम बिगिनिंग में प्रभुपाद ने कहा था 26 सेकंड में, प्रभुपाद कहते थे शुरुआत में अगर आपने मुझसे सुना था और स्वीकार किया था तो अभी मैं बोल रहा हूँ 20 साल बाद कि इतना मत खाओ, ऐसे मत करो, इतने बजे सो, इतने बजे उठो, तो अभी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? उस समय सुना था तो अभी क्या प्रॉब्लम है सुनने में, राइट? तो शुरुआत में आप आए थे तो नित्यानंद पर आपको कहा होगा ना, अरे एंजॉय करो, भक्ति इज ब्लिस, जस्ट हैव। ये भी बताया था कि
हैंडल हुआ है, एक बार अगर एंटर हो जाओगे ना तो तो आपको तब समझ में नहीं आया था अभी समझ में आया, राइट? सो इनिशियली बिकॉज इट इज ए एंट्री, सो कंसेशन इज देयर, बट देन जैसे आप अंदर आओगे, पुराने आओगे, देखो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है आप डिसाइड करो। आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अरे संसार में आप ऐसे थोड़े आगे बढ़े हो, मेहनत किया है ना, बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या किया है, पसीना बहा है, कष्ट उठाया है, कभी कभी नींद कम लिया होगा, एक टाइम का भोजन नहीं लिया होगा, ऑफिस में बिजी रहेगा, यहाँ ये सब संसार के लिए करना पड़ता है। भक्ति के लिए कितना करना पड़ेगा सोचो जरा। वो संसार की छोटी सी, एक छोटा सा घर, एक 2-4 फैमिली मेंबर, कुछ थोड़ा सा पैसा बैंक में, इतना कमाने के लिए इतना करते हैं। किसको कमाने जा रहे हैं आप, जरा सोच रहे हैं किसको कमाने जा रहे हैं? भगवान को कमा रहे हैं, तो फिर सोच लो जरा। इसमें तो मेहनत कैसे करनी चाहिए? कर रहे हैं ना ऑलरेडी मेहनत, मंगला में आते हो, जपा करते हो, घर में अर्च वगैरह का सेवा कर रहे हो। अभी क्या है ना, मैंने कहा ना आपको, पहले विष रहता है, बाद में धीरे धीरे अमृत होता है, तो आपके लिए अमृत बन चुका है अभी धीरे धीरे। आपको लगता है कि क्या कठिनाई है इसमें, क्योंकि आपको अभी ये अमृत प्रदान हो गया है, तो आपके लिए आनंद है। जपा करने में आनंद आता है, मंगला आरती करने में आनंद आता है, भगवान का श्रृंगार करने में आनंद आता है, वैष्णव की सेवा करने में आनंद आता है। लेकिन इसके लिए कितना साल लगा, कितना साल हो गया अभी? 17-18 में हम आए। हाँ तो सोचो जरा, 8-7-8 साल हो गया ना। तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं लगा होगा ना, अभी लग रहा है ना, धीरे धीरे आनंद लग रहा है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर डेडिकेशन, आवर सेक्रीफाइस। कहीं आपको किसी ने पिक्चर देखने के लिए बोला होगा, आप बोलेंगे नहीं पिक्चर नहीं देख रहा हूँ, मंदिर जाना है मुझे। ऐसा ही हो रहा है। हाँ तो फिर तो वो त्याग दिया ना आपने ऑलरेडी, उस त्याग का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है अभी इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। भगवान आपको अमृत दे रहे हैं अभी। पहले विष आपने जो था लिया शुरुआत में, विष एक्चुअली विष नहीं होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी क्या है, शुरुआत में तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए, इसलिए कष्ट होता है। अदरवाइज इट्स अ नेक्टर ओनली, बिगिनिंग टू एंड। तो खुशी की बात है, आनंद है भक्ति में। बस एक ही चीज है, वैष्णव के साथ मिलजुल के रहिए। वैष्णव के साथ मतभेद अननेसेसरी नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ऑफेंसेस नहीं करने हैं, बस बचे रहेंगे आप। फिर थोड़ा बहुत यहाँ कभी के डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर वापस ट्रैक में आ जाएंगे, बिकॉज भक्तों का संग है ना, वो खींच के लेके आएंगे आपको। क्लास में नहीं आओगे 2-4 दिन तो पूछेंगे कहाँ थे आप। हाँ तो चलिए कोई नहीं, वो क्या है, उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है ना। और फिर गार्लैंड सेवा करती है, फिर घर में जाती है, फिर सुबह 4:30 बजे आती है, मंगला करती है, वो थक जाती है, कोई बात नहीं, उनको भी माफ़ कर दिया जाए। That's all. So now then it begins with the first verse. तो हम पहला श्लोक उच्चारण करते हैं साथ में सभी लोग, ठीक है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यु विषहेत धीर सर्वम अपि माम पृथ्वीं च शिष्यात्। अनुवाद पढ़ लीजिए कोई एक आप में से। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यस, तो दिस इज फर्स्ट वर्स। रूप गोस्वामी बिगिन करते हैं 6 प्रकार के वेगों से, राइट? नाउ सबसे पहला यहाँ पे शब्द है वेग। वेग मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, आपके गाड़ी का वेग कितना है, मतलब बेसिकली स्पीड। मतलब आपको वेग से समझ में आएगा कि इट इज समथिंग विच कम्स और विच इज वेरी फास्ट इन नेचर, तेज है। क्या हो गया, बोलिए बोलिए। मतलब स्कूल में थोड़ा सा ब्रेक, थक जाते हैं तो। नहीं, एक दूसरे प्रभु जी के पास गीता सुन रहे थे ना, भगवत गीता। अच्छा, उसमें बताया था उन्होंने। उसमें बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको रिकॉल हो गया। हाँ। वेग मतलब दूसरे, मतलब नित्यानंद जरूर बोलेंगे ना, और कौन? अच्छा, दूसरे क्लास में किसी। वेग मतलब तेज से जो आता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं अर्ज। ना उसी 2 चीजें होती है, देयर इज ए डिजायर एंड देयर इज ए अर्ज। डिजायर मतलब इच्छा होना, अर्ज मतलब ऐसी इच्छा होना जो तेजी से आती है। अर्ज का अर्ज शब्द से बनता है अर्जेंट,
जैसे अगर आपको नेचर कॉल आ जाए हरे कृष्णा तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, राइट? यू कैन टॉलरेट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। परंतु यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, यू हैव टू टॉलरेट इवन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। ये जो वेग है 6 प्रकार के, राइट? तो इट इज समथिंग विच अपीयर्स टू बी वेरी अर्जेंट। अब भी इसको फुलफिल करो तुरंत। जैसे भूख लगती है आपको कभी, लेकिन अगर भोगा ऑफरिंग नहीं हुआ तो क्या करेंगे? 15-20 मिनट चुपचाप बैठे रहो। यू कैन डिमांड, राइट? भोगा ऑफरिंग हो रहा है अभी। या फिर समझो आपको कहीं पहुंचना है और आप बोले नहीं अभी तुरंत पहुंचना है, नहीं अभी जब फ्लाइट उड़ेगा तभी उड़ेगा, आपके लिए नहीं उड़ने वाला है वो, राइट? यू कांट जस्ट इंसिस्ट ऑन अभी उड़ाओ, नहीं, उसका टाइम है अपना। तो यहाँ पे उदाहरण देते समय कहते हैं कि एक्चुअली वेग, इसलिए वेगों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है क्योंकि वो उस स्वभाव के हैं कि वो तुरंत बोलेंगे अभी चाहिए। जैसे जीव है, ये 6 दिए हैं यहाँ पे, है ना? 6 आप देखेंगे काउंटिंग करते समय। सबसे पहला है वाचो यानी कि वाणी। हमारी जो वाणी है, हम अगर मौका मिले तो बोलना चाहते हैं। और वो भी कैसा बोलना चाहते, क्या बोलना चाहते हैं? अरे तुझे मालूम है क्या हुआ यहाँ पे, तुझे मालूम है वहां पे क्या हुआ, ऐसे कर डिवोटी ऐसे करते। ऐसे देख लिया तो समझ जाने का क्या हो रहा है। और उनको क्या रहता है, एक कोना मिल जावे कहीं पे, टेम्पल में कोना मिल जावे। इसलिए गोविंदा इतना चलता क्यों है, रेस्टोरेंट इतने चलते क्यों, बताइए आप मुझे। संसार में रेस्टोरेंट ऐसी जगह है जहां इसमें से कम 4 वेग यहाँ पे आएंगे। वाचो आता है, मन आता है, जीव आता है, उधर आता है, जनेंद्रिय सटल सेंस में आता है क्योंकि इसके साथ बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जीव की अभिलाषा क्या होती है? एक कोना मिल जाओ यार मंदिर में कहीं पे, और वहां बैठ के कुछ प्रसाद हो साइड में, और अब भी चालू हो जाए फीस्ट। अरे मालूम है तुमको क्या हुआ, वैसे जोर से नहीं बोलेगा, तुझे मालूम है क्या हुआ, गोटी वो प्रभु जी, वो माता जी, उसको क्या ऐसे करे, उसका क्या प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, उसने ऐसा किया वैसा किया। अरे बाप रे। और इसमें उसको इतना आनंद आता है। और कुछ डिवोटी तो ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं अरे कब मौका मिलेगा, अरे मेरा डिवोटी किधर है, वो फोन करता हूँ, हर किसी का डिवोटी रहता है अपना। अरे किधर है तू, क्या हुआ, उसको मालूम पड़ता है कि कुछ तो खबर आने वाली है। तो क्या हुआ, अरे प्रभु किधर है आप, किधर है, बोले क्या हुआ, उससे समझ में आता है अभी आ रहा हूँ जैसे कुछ प्रसाद ऑर्डर करूँ क्या, हाँ अभी ऑर्डर कर रहा हूँ, गोविंदा से एक पिज्जा ऑर्डर कर लेता हूँ। तो कहाँ बैठेंगे, वो उधर ऊपर और टेरेस में बैठते हैं कोने में। फिर हो गया चालू, फिर अगले 4 घंटे कैसे चलेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सो दिस इज स्वभाव, उसको कहते हैं वाणी, राइट? दूसरा है मन, तीसरा है क्रोध, चौथा है जीभ, 5वां है उधर यानी कि स्टमक, बेली, और छठा है जनेंद्रिय यानी कि जेनिटल्स, राइट? और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे ये क्वालिफिकेशन किसका दिया गया है, किसके लिए क्वालिफिकेशन है ये, देखिए ना वहां पे क्या लिखा है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। मतलब किसके लिए क्वालिफिकेशन है ये, शिष्य कौन बनेगा, गुरु नो या कंट्रोल, बट ये क्वालिफिकेशन किसके लिए है, गुरु के लिए, राइट? गुरु के पास ये क्वालिफिकेशन रहेगा तो संसार भर में शिष्य बना सकता है, बराबर है कि नहीं? ये कहा जा रहा है। तो आप बोलेंगे फिर हम थोड़े तो गुरु हैं, हमको क्यों ये श्लोक बताया जा रहा है, हम तो गुरु है क्या, गुरु नहीं है ना तो हमें क्यों श्लोक बताया जा रहा है? क्योंकि गुरु ऐसे हम ऐसे फाइंड करें गुरु जिसमें ये सब क्वालिटीज। करेक्ट, पहली बात। इसीलिए वैदिक प्रणाली में शिष्य और गुरु एक दूसरे को 1 साल तक परखते थे। गुरु 1 साल तक, मतलब दीक्षा लेने के पहले गुरु 1 साल तक शिष्य को देखते थे, लायक है कि लायक नहीं है जरा देखने दो। और शिष्य भी गुरु को देखता था 1 साल तक, गुरु बराबर है कि नहीं जरा देखने दो। उसके बाद फिर 1 साल बाद मैरिज होता था उनका। हरे कृष्ण। आजकल ऐसा होता है नहीं, होता है वो अपने से करते हैं बिना किसी मार्गदर्शन के और इसीलिए बाद में बोलते हैं बात करूं क्या, नहीं करूं, अरे बात करना है तो कर लो नहीं करना है तो कर लो। मुझे आज तक समझ में नहीं, लेकिन महाराज जी एक प्रवचन में कहते हैं कि जनरली गृहस्थ लोग जो है ना, ब्रह्मचारी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि ऐसे